हेलो गाइस, नमस्कार। पुनः हम आज आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं मैथमेटिक्स का नेक्स्ट थ्योरम ट्रिकोनोमेट्री का। इसमें आपको हम आज ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के बारे में बताएंगे। ट्रिगोनोमेट्री के और सारे कई टर्म्स होंगे जिसको बताएंगे कि ट्रिगोनोमेट्री में रेशियो जो होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होती है, किस प्रकार फिट होती है। हम पप्पू सर, जीनियस कोचिंग सेंटर, भागवत चौक गमरिया के माध्यम से आपको ये लाइव क्लास दिखाया जा रहा है। गाइज, हमें कहने में बड़ी खुशी हो रही है कि अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष भी हमारा जीनियस कोचिंग सेंटर रिजल्ट में पुनः अव्वल रहा है। हमारा कोचिंग गम्हरिया मार्केट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क 422 लाया है। और जितने भी हमें नोटिशन मिले हैं उसके बेसिकली हम आपको बताए हैं। इसके बाद हमारे यहाँ के बच्चे ज़्यादा फर्स्ट डिवीज़न से रिजल्ट लाए हैं। कुछ रिजल्ट सेकंड डिवीज़न का ही रहा और कुछ रिजल्ट्स ऐसे हैं जो पेंडिंग शो कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ फर्स्ट डिवीज़न का ग्रेस रहा है। गाइस, तो अगर आपको एक अच्छा और सुदृढ़ बच्चा चाहिए तो आप भी अपने बच्चों को हमारे यहाँ जीनियस कोचिंग सेंटर भागवत चौक गम्हरिया भेज सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ देख सकते हैं 8809512075, पप्पू सर गम्हरिया। गाइस, हम लोग टीम वर्क के रूप में वर्किंग कर रहे हैं। हमारे पास और सारे कई शिक्षक भी हैं और हमारे कई वरिष्ठ, हमारे कई सीनियर सर भी हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं। तो गाइज, चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस ट्राइगोनोमेट्री पर। त्रिकोणमिति, इसके बारे में हमने पिछले थ्योरम में बताया है। तो चलिए आज हम इस थ्योरम के बाद के थ्योरम पर हम चर्चा करते हैं, ट्राइगोनोमेट्री के बाद के, कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ये है त्रिकोणमितीय अनुपात अर्थात ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो। ट्राइगोनो रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिकोणमिति में भुजाओं के अनुपात को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब हम आते हैं इस त्रिकोणमिति के एक ट्रायंगल एबीसी में। इस एबीसी ट्रायंगल का एंगल बी 90 डिग्री का है। एबीसी में एंगल बी कितना डिग्री का है गाइस? 90 डिग्री का। तो ये जो 90 डिग्री का एबीसी, जो ये 90 डिग्री का है, उधर नहीं दिख रहा था फिगर, हम उसको अपोजिट कर लिए। ये जो 90 डिग्री का है बी एंगल, तो इस एंगल के बेसिकली हमको करना है। तो एंगल बी के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं। बी के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, तो b के लिए जब त्रिकोणमितीय अनुपात की चर्चा करेंगे तो b के लिए b के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। b के लिए b के सामने की भुजा, एंगल b के सामने की साइड से है AC, ये हो गया कर्ण, जिसको हमने पिछले वीडियो में हाइपोटेनियस H बोला है। अब खरी भुजा को हम लंब P बोलेंगे। AB है खरी भुजा जो हमारे लिए लंब है, और ये जो परिभुजा है BC, ये हमारे लिए है कर्ण, सॉरी आधार, इसको हम B बोलेंगे। तो P, B और H का जब हम चयन कर लेते हैं कर्ण लंब आधार का, तो कोण B के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया साइन थीटा। त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ साइन, थीटा के जगह पर B इक्वल टू साइन थीटा का सूत्र होता है P/H, अर्थात P का वैल्यू हो गया कितना? AB, अब बाय H का वैल्यू हो गया कितना? AC। उसके बाद cos थीटा, थीटा के जगह का वैल्यू हम B रखते हैं, तो cos B इक्वल टू B/H। तो B का वैल्यू कितना है गाइस? P का वैल्यू है BC, बाय H का वैल्यू कितना है? AC।
उसके बाद टेन थीटा के लिए टेन बी के लिए सूत्र लगाएंगे हम P बाय बी। तो P के लिए P हुआ ए बी, अब बाय बी के लिए B हुआ कितना BC। ये आपका हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब आते हैं गाइस कॉसेक थीटा, कॉसेक बी। इसको पलटाएंगे तो H बटा P हो जाएगा, अर्थात AC बटा AB। कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू H बटा B, AC बटा BC। इसके अपोजिट ये होते हैं, इसके अपोजिट ये होते हैं, इसके अपोजिट ये होते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू P बटा B था टेन थीटा, तो इसका अपोजिट हो गया B बटा P इक्वल टू BC बटा AB। गाइज अगर हमें ये समकोण दिए हुए हैं और इस समकोण के लिए अगर हमको ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो कहेंगे निकालने, तो उसके लिए हम ये सारा कैलकुलेशन करेंगे। अगर ये एंगल B 90 डिग्री नहीं रहे, अगर हमको A या C के लिए अगर ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो कहेंगे निकालने, तो इसके लिए हम कुछ अलग प्रोसेस अपनाएंगे, अलग प्रोसेस यूज करेंगे। गाइज होता क्या है, जब भी हम समकोण की चर्चा करते हैं तो उसके लिए जो ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो है, जब हम न्यूनकोण की चर्चा करते हैं तो उसके लिए जो ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो है, वे दोनों डिफरेंस हो जाते हैं। तो चलिए गाइस हम अब आगे बढ़ेंगे न्यूनकोण के लिए। कोण बी समकोण के लिए हम लिख देते हैं समकोण के लिए। अगर न्यूनकोण की चर्चा करें तो न्यूनकोण के लिए चलिए ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो हम जानेंगे। समकोण के बाद न्यूनकोण की भी हम ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो जानेंगे।